जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको इस समय एट दिस 11th आवर दे आर फीलिंग एंग्जाइटी, और वहां पर सबसे बड़ा इशू आ रहा है टाइम मैनेज करने में। यू पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम फॉर दिस टाइम, बिकॉज आप रिवाइज करना चाह रहे हैं और चीज़ें पूरी हो नहीं पा रही। जितने आप टारगेट्स बना रहे हो वो चीज़ें पूरी हो नहीं पा रही। ये चीज मेरे को अपनी तैयारी भी याद करवाती है कि व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर दैट सेम थिंग हैपेंस विद एवरी एस्पिरेंट। क्योंकि इस 11th आवर पे आपको हर चीज में लगता है यार टाइम कम पड़ रहा है, टाइम पे याद नहीं हो रही चीजें और टाइम निकलता जाता। सुबह बैठते हैं, शाम कब हुई थी, रात कब हुई थी, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर वेस्टिंग द टाइम। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस चीज को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। टाइम कम है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ये टाइम आप बहुत अच्छे से वाइजली यूज करें, क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। मेजर प्रॉब्लम सभी के इस समय ये है कि डिस्ट्रैक्शंस। आपको सुबह उठते ही यू हैव टू मेक अ शेड्यूल इन अ सेंस योर टारगेट्स। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूंगा कि यार टारगेट्स हमेशा अचीव नहीं होंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन। उसके कारण आप आने वाला टाइम मत बर्बाद करें। प्रेजेंट में हो सकता है कि आपका टाइम नहीं पूरा हो पा रहा, गोल्स नहीं पूरे हो पाए, तो आप उसके कारण यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड कि यार ये नहीं पूरा हो रहा, और उसके चक्कर में आप आने वाला टाइम बर्बाद करते हो। इट हैपन्स एंड इट विल हैपन ऑल्सो। फर्स्ट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज क्लोज डाउन योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को अपने बंद करिए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा इस समय आपका टाइम कंज्यूम करता है। आप कहेंगे कि मैं टाइम कंज्यूम उस समय वही पढ़ाई की चीजों को ही फॉलो कर रहा हूं, तो दैट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूट्यूब पे कुछ भी चल रहा है। एवरीबडी इज नोइंग दिस थिंग दैट दिस इज द पीक आवर टू पुट अप द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू पीपल टू attract you, but you don't know is it important for your examination or not. When you are watching videos, you are studying through videos, it's basically an entertainment, it's not at all your studies. Yes, you can watch those videos also. Try to make sure that you check out the recorded ones, एंड उसको लाइव लगाओगे तो भाई लाइव में आप पूरा टाइम पास करवाओगे। 3-4 घंटे आपको मैराथन पे मैराथन सुनाए जाएंगे, जिसमें पेपर का कुछ रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आपको टाइम पास बहुत अच्छा करवाया जाएगा। ये मेरा नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैंने देखा पिछले 3 से 4 सालों में विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, प्लीज मेक श्योर यू चेक आउट द रिकॉर्डिंग एंड देन चेक आउट वॉट इज इंपॉर्टेंट इन दैट वीडियो. Maybe there is nothing important relevant for your paper, but you are watching those. So this thing is very very important. सेकेंड एस्पेक्ट ये तो था सोशल मीडिया पे। अगर आप स्पेशली आप कह रहे हो कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें फॉलो कर रखी वही देख रहा हूं, तो वहां पर ये सबसे बड़ी गलती है जी। दूसरा, आपको एक टारगेट्स बना के रखने पड़ेंगे, लाइक दीज आर द टॉपिक्स विच आई नीड टू कवर अप इन दिस टाइम, एंड यू आर नॉट इग्नोरिंग द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। कई बारी प्रिपरेशन में आप ये कर रहे हैं कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं और पढ़ी जा रहे हैं जी। लाइक जीएस यू आर से, लाइक यू आर वेरी मच, लाइक बहुत ज्यादा डरते हैं आप जीएस से, तो आप सिर्फ जीएस को ही सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हो। यू आर इग्नोरिंग मैथ्स एंड इंग्लिश। ये भी आपको कहीं ना कहीं खाता बाद में। इसलिए जो भी चीज कल को पढ़नी है तो रात को ही आप अपना शेड्यूल बना के रखें कि यार कल मेरे को मैथ्स का ये टॉपिक करना पूरा। उसके क्वेश्चंस ढूंढ के रखे सोते समय कि यार ये टॉपिक्स मैं कल पकड़ूंगा जी। दैट विल बी द बेस्ट वे टू कवर अप द थिंग्स। और घड़ी पहनिए, घड़ी पे ये टाइम रखिए कि यार ये टाइम पे मैं ये चीजें करूंगा। एक और बहुत बड़ी कंप्लेन है, कंप्लेन इन द सेंस फ्रॉम यू पीपल, आपका कोई टाइम शेड्यूल में ये नहीं है कि किसी दिन दिन में पढ़ लिया, किसी दिन रात में पढ़ लिया और किसी दिन ग्रुप स्टडी कर ली, किसी दिन ऐसे। डोंट डू दिस थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू। ग्रुप स्टडी तब होती है जब आप टॉपिक पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, डिस्कस करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो।
अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, डोंट एट ऑल इन्वॉल्व योरसेल्फ इन कन्वर्सेशंस, सच कन्वर्सेशंस, पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, ये सारी चीजें अपने पेपर के काम की नहीं है। क्लियर है जी? टर्की में अर्थक्वेक आया, दैट्स अ वेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, येस इट इज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। वहां पर कितने लोग मर गए ये कभी पेपर में नहीं आने वाले, हमें पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? वी नीड टू अंडरस्टैंड अर्थक्वेक्स, वो क्यों है, कहां पर है, कैसे है, लोकेशंस यू नीड टू नो। बट आप अननेसेसरी पढ़ते रहो, आज भी ये अर्थक्वेक आया था जो टर्की में, वहां पर क्या क्या कारण थे, ये चीजें नॉट एट ऑल रेलिवेंट। और डिस्कस, मैंने यही चीज देखी, यू स्टार्ट एनी टॉपिक टू डिस्कस बट योर डिस्कशन स्टार्ट्स गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक। आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए उस टॉपिक पे डिस्कस सिर्फ 5 मिनट करना भाई, उससे ज्यादा नहीं। आप डिस्कशन इररिलेवेंटली करते रहते हो। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स में देखा, व्हेन दे आर स्टडिंग दे आर हैविंग एन हैबिट ऑफ रीडिंग एंड मेकिंग द नोट्स आउट ऑफ इट। पहले भी बनाए हैं, फिर से नोट्स बना रहे हैं। तो दोस्त, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए ज्यादा से ज्यादा, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। तो टाइम मैनेजमेंट में टाइम का प्रॉब्लम क्या है, 24 घंटे हैं, आपको उस टाइम को वाइजली कैसे यूज करना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके टारगेट्स पूरे हो। चाहे टाइम आपका 24 घंटे है तो आपको यह पता होना चाहिए, घंटे नहीं, मेरे टॉपिक्स पूरे होने चाहिए जो मेरा आज का टारगेट है। और टारगेट एक दिन का नहीं देखना, आप एक हफ्ते का पूरा टारगेट बनाएंगे जी। टारगेट छोटे तो दिन के तो होंगे, लेकिन एक हफ्ते का टारगेट होगा कि यार मैं इतना पार्ट इस महीने का, 4 महीने में 4 हफ्ते हैं, तो इस हफ्ते में मैं पॉलिटी का ये वाला पार्ट खत्म कर चुका हूंगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आज आप पूरी तरह, ये भी जरूरी है जी, आपका हमेशा लेवल ऑफ प्रिपरेशन सेम नहीं होगा। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन फॉर दैट टॉपिक विल नॉट बी सेम एवरी टाइम, इट विल डेफिनेटली फ्लक्चुएट, अप डाउन होगा, पक्का होगा, ये होना है। इस चीज को, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रिपरेशन में ये चीज देखनी है जी। नथिंग टू वरी। एक चीज और, जितना अपना सोशल मीडिया तो बता दिया, अपना जितना भी ताना बाना रिलेशनशिप्स हैं इसको भी रोकिए इन अ सेंस, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट द टाइम। आई अंडरस्टैंड, आपको लगता है कि यार वो जरूरी है, कहीं निकल ही ना जाए, कहीं और बातें मेरे साथ हो रही हैं पर बात कहीं और चल रही है, या व्हाट्सएप पे डबल टिक्स नहीं आई अभी तक, सुबह तक मैंने रात को गुड नाइट तो भेजा था, तुम्हारा दिमाग उधर ही है भाई, अभी तक नीले नहीं हुए वो टिक्स, उस पर फोकस मत करो भाई। सिलेक्शन होगी, सब आएंगे आपके पास, कोई भी नहीं आपसे, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। डोंट फील इनसिक्योर। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सिलेक्शन इस समय, और उसके लिए आपको टाइम को मैनेज करना वो बहुत जरूरी है जी। सो प्लीज मेक श्योर दैट योर कंसंट्रेशन इज 100% टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, नॉट टुवर्ड्स एनी अननेसेसरी थिंग्स दैट इज डेफिनेटली अननेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है जी? और एक और चीज जी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने ये भी चीज देखा कि भाई अब मैं करूंगा क्या, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करूंगा। भाई कर, पर सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। एक टाइम रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक टाइम रखना थ्योरी पढ़ने का, दैट विल डेफिनेटली मेक योर प्रिपरेशन बेटर। ये चीजें टाइम मैनेजमेंट में ही सिखाते हैं जी। आपको आधा घंटा एमसीक्यू सॉल्व करने, 100 का टेस्ट है, 50 का है, जीएस में आधा से पौना घंटे पे खत्म होगा, पर बाकी टाइम आपको इन्वॉल्व करना रीडिंग में। एंड आई विल डेफिनेटली आस्क यू पीपल टू रीड एज मच एज पॉसिबल इवन राइट नाउ फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आप ग्रामर को ही नहीं अभी तक चाटते जाओगे कि ग्रामर ही करते रहूं, इंग्लिश में आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा डिवीजन ऑफ टाइम। आप लोग क्या करते हो यार, अगर मेरे पास, मैं सपोजली 10 घंटे पढ़ता हूं दिन में, तो 10 में से 9 घंटे मैं दे रहा हूं किसी और सब्जेक्ट को, जीएस को, और मैं सोच रहा हूं कि आधा घंटा या ये चीज। और यहां कई बार क्या होता है, आप जो सबसे टफ है उसको आप दे रहे हो सिर्फ 4 घंटे, और 4 घंटे ही आप इंग्लिश को दे रहे हो कि इट्स इक्वल मार्क्स है। नो,
योर प्रिपरेशन टाइम शुड बी अंडरस्टूड। यार आपको हर बंदा एंटाइज करेगा कि तू भाई इंग्लिश की क्लास में बैठ, तू मैथ्स की क्लास में बैठ, तू जीएस की क्लास में बैठ, पर तुमको पता क्या मेरा 1 घंटे में वो 10 क्वेश्चन करने के लिए क्या वो वैलिड है? जो 10 क्वेश्चन आपको वहां पर 10 मिनट में करने हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम होल ऑफ 1 आवर, नो पॉइंट। अंडरस्टूड? ये जरूरी है जी समझना। वहां पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने रात को सोशल मीडिया खोलिए, रात से 9 से 10 वहां पर आप चीजें देखिए, और वो टाइम आप खाने के टाइम यूज कर सकते हैं। चेक आउट दोज थिंग्स इफ यू रियली फील दैट दोज आर इंपॉर्टेंट। बट हमें क्या हो चुका है, हमें आदत पड़ चुकी है कि भाई मेरे को कोई करवा रहा होगा उस समय, आई विल अटेंड दोज क्विजेस। डेफिनेटली आई इवन कंडक्ट द क्विजेस, बट दीज आर मेंट फॉर दोज पीपल जो पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं, जो पिछले 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं। और रात को इसलिए लाइक आई फील यू कैन बी ईटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप उस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल ही नीचे आना शुरू हो चुका है, लेवल ऑफ माइंड। क्लियर है जी? उस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल भी, आप क्योंकि सुबह से पढ़ चुके हो, तो उस समय आप ये चीजें कर सकते हो जी। उस समय आप देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा अपना टाइम उस समय कंज्यूम कीजिए, डेटा जो भी कंटेंट है, जो भी आपको लगता है पेपर के रेलेवेंट है। पर इस समय आपके पास कोई टाइम नहीं है कि आपको लगता है कि हर चैनल बहुत जरूरी है, व्योन के करंट अफेयर्स है, WION जो चैनल है व्योन के करंट अफेयर्स आते हैं तो वो पढ़ो। भाई वो पेपर का नहीं है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपकी प्रिपरेशन में। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द लास्ट पॉइंट एंड द फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द पीपल, अपने सामने एक घड़ी जरूर लगा के रखिए, क्योंकि घड़ी आप लगा के नहीं रखते और उसके हिसाब से आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। और डोंट डिप्राइव योरसेल्फ ऑफ स्लीप ऑल्सो। बातों बातों में भाई आपका दोस्त आ गया, आप मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन मे बी आर स्टेइंग एट पीजीज। पास का पड़ोसी आ गया कि भाई आजा, आज मैंने इधर रुकना है यार, मेरे को रुकने दीजिए। बी सेल्फिश फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू बी सेल्फिश, लेट द पीपल कॉल यू सेल्फिश। क्योंकि यार तैयारी तुमने करनी है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, तुम कहीं पे जा रहे हो कोचिंग के लिए, कहीं पर बैठे हुए, कहीं पर रुक रहे हुए हो, सिर्फ किस लिए? पढ़ाई के लिए, ना कि दोस्ती बनाने के लिए। तो आपके अगर कोई भी पड़ोस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन पीजीज, उनके कोई ना कोई दोस्त पड़ोसी आया तो वो भाई बैठ जा, रूममेट्स हैं हम, क्योंकि हमारा मे बी वी कांट अफोर्ड अ सिंगल रूम इन एक्सपेंसिव सिटी, हम 4-5 रूममेट्स हैं, तो भाई एक बातों में ही लगाए रखे। डोंट एट ऑल इग्नोर दिस पर्सन और चेंज योर रूम। ये भी आपका टाइम खाता है। और दूसरा, किसी के साथ भी अननेसेसरी कन्वर्सेशन में नहीं पड़ना, ना झगड़ा करना। आपका अगर माइंडसेट किसी ने खराब कर दिया तो आपका एक पूरा दिन खराब होता है, और फिर आपकी प्रिपरेशन वापस उस पर लाने पे टाइम लगता है। यू हैव टू बी बिट अलूफ, यू कांट प्लीज एवरीवन। आप सभी को प्लीज नहीं कर सकते, और वो भी स्पेशली घर से बाहर। हर एक को प्लीज करूंगी भाई, मैं आप आए हो तो मैं आप, कोई बात नहीं, आप मेरे कमरे में रुक जाइए, नहीं जी, ही विल वेस्ट योर टाइम। प्लीज बी वेरी क्लियर। ये चीजें शायद आपको गलत लग रही हो इस समय, बट ये सच है जी, और ये जरूरी है। बिकॉज वेन यू डोंट गेट द रिजल्ट्स, दीज पीपल वॉन्ट बी अवेलेबल विद यू, एंड दीज पीपल विल नेवर बी अवेलेबल इन एनी टाइम। सो माइंड इट, फर्स्ट फोकस शुड बी योर प्रायोरिटी, आपकी सिर्फ तैयारी में है, उसके अलावा कुछ नहीं। आशा है कि सभी को मेरी बात अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, जरूरी है जी। सो टाइम मैनेजमेंट, गोल्स बनाइए, अननेसेसरी चीजों को काट दीजिए, अब जरूरी है। अननेसेसरी सिवाय पढ़ाई के सब कुछ ही अननेसेसरी है, याद रखिए। क्लियर है? खाने का दिल कर रहा है तो भाई वहां पर मैगी बनाने मत बैठिए। कई लोग पीजी में जाके, कुकिंग का शौक है भाई, शौक बाद में, भाई पढ़ाई पहले है, ये भी याद रखिए। अगर आप अफोर्ड करते हो खाना बना बनाए, कुछ भी आपका रूममेट से कुछ भी है, उस पर फोकस करें, ना कि घर पे खाना बनाने बैठूंगी मैं 1.5 घंटा, आराम से 2 घंटे खाना बनाऊंगी, बर्तन धोऊंगी। डोंट, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस प्रिपरेशन। देन फोकस उस समय पढ़ाई पे ही रखिए जी। डोंट वेस्ट द टाइम नाउ, ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। और याद रखिए 2 घंटे फिर 15 मिनट ब्रेक, 2 घंटे 15 मिनट ब्रेक। ब्रेक में भी क्या चीज़ है, आप डिस्कशन उस समय करिए पर टॉपिक पे, चारों तरफ तुम्हारे इस समय पढ़ाई की बात हो कि भाई मेरे को पेपर का है, फिर देखिए रिजल्ट बनेगा जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद जी।